अरे वाह, आपने तो चाय बना भी ली भाभी। सॉरी भाभी, वो क्या है ना, आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था तो ना आज थोड़ा ज़्यादा ही थक गई थी, इसलिए मेरी आँख लग गई। पर मेरी चाय कहाँ है? वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने तुम्हारी चाय बनाई ही नहीं क्योंकि मुझे लगा कि तुम ऑफिस से आई होगी तो ज़रूर कुछ खा पी कर ही आई होगी, क्योंकि तुम तो इस घर की महारानी हो ना। ऑफिस गई सुबह उठ के, ऑफिस से आते ही मस्त घोड़े बेच कर सो गई, तो मुझे तो लगा कि तुम खा पी कर आई होगी, पेट बिल्कुल फुल होगा तुम्हारा, है ना। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना चाय पीने का तो एक काम करो, जाकर खुद बना लो अपनी चाय। हाँ अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे चाय बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप तो जानते हो ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए मैं सो गई। और वैसे भी घर के काम मैं करती हूँ, कभी मैंने मना नहीं किया इस चीज़ के लिए। और आप इतनी सी बात के लिए मुझे इतने ताने दे रहे हो। और विक्रम, मम्मी जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे क्या बोलूं मैं, बिल्कुल सही तो कह रही है। तुम आखिर करती क्या हो? तुम तो महारानियों की तरह इस तरीके से पलंग तोड़ने चल दी जैसे हम तो यहाँ के नौकर हैं, हम ही यहाँ पर काम करेंगे और तुम्हें तीनों टाइम बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएंगे, गरम गरम चाय पिलाएंगे और तुम ये सब खा पी कर फिर से सो जाना, है ना। यही सब चलता है ना तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि तुम्हें तो कोई काम करना नहीं है। अरे घर के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मम्मी जी, जिम्मेदारी लेने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया है और आज तक मैंने किसी भी काम के लिए मना किया है। मैं घर के सारे काम करती हूँ, इवन जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो ब्रेकफास्ट बना के जाती हूँ। मैंने कभी भी किसी को भी किसी भी काम के लिए मना नहीं किया और आप इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाकर मुझे इतना सुनाएंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि आप लोग मुझे इतने ताने दे रहे हैं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों बहस कर रही हो माँ से और भाभी से? देखो, तुम कोई ना अनोखा या अजूबा काम नहीं करती हो, समझी तुम? दुनिया बाहर करती है काम और फिर घर पे आकर ना घर का काम भी करती है, पर तुमसे तो कोई काम होता ही नहीं है। कभी भी कोई भी काम कहो ना तुम्हें तो मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे आज बुखार है, मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, मेरा अभी मूड नहीं है ये काम करने का। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद ना माँ और भाभी ही है जो इस पूरे घर का काम संभालती हैं। समझ आया तुम्हारी मोटी बुद्धि में कुछ कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं देवर जी। अरे तुम खुद सोचो ना, सुबह सुबह निकल जाती हो मुंह उठाकर ऑफिस, फिर पूरा दिन घर के कामों में ना मैं पिसती हूँ। तुम्हें क्या मतलब है? सुबह का ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ, लंच मैं बनाती हूँ, डिनर मैं बनाती हूँ। लंच के बर्तन हो गए, डिनर के बर्तन हो गए, वो भी मैं धोती हूँ, और तो और सभी के कपड़े भी मैं ही धो, और बचा घर का झाड़ू पोछा साफ सफाई वो भी मैं ही करती हूँ। और तुम करती क्या हो मुझे तो समझ नहीं आया। ऑफिस जाती हो वहाँ पर भी चेयर तोड़ते तोड़ते तोड़ते, और यहाँ घर आती हो तो महारानियों की तरह घोड़े बेचकर सो जाती हो। नहीं, सही तो कह रही है मायरा, वो तो घर का पूरा काम करती है और तुम तो सुबह उठते ही महारानियों की तरह ऑफिस चली जाती हो। हमने नहीं कहा था तुम्हें जॉब करने के लिए, तुम ये काम अपनी मर्जी से करती हो। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही क्या है। अरे विक्रम कमा तो रहा है, तुम घर के काम करो और उसके बाद आराम करो। पता नहीं क्या भूत सवार है, सुबह सुबह जॉब पे निकल जाती हो। सही कहा मम्मी जी आपने, गलती ना मेरी है। नहीं नहीं नहीं, गलती मेरी भी नहीं है, मेरे घर वालों की है। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए ना है ताकि मैं घर के काम कर सकूं। मुझे भला बाहर जॉब करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी, मुझे तो आराम करना चाहिए। आपको पता है मम्मी जी, मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को और अपने घर के काम को अलग अलग आराम से बैलेंस करती हुई चल सकूं। कभी किसी को दिक्कत ना आए, ना आपको दिक्कत आए, ना बाहर किसी को ऑफिस में दिक्कत आए। मैंने हमेशा आप लोगों को प्रायोरिटी दी, आप लोगों के बारे में सोचा, पर क्या कभी भी आप लोगों में से किसी ने भी मेरे बारे में सोचा? बिल्कुल भी नहीं। अरे मम्मी जी, मैं सुबह रोज उठती हूँ, रोज नाश्ता बनाती हूँ। कभी भी अगर कभी भी आपको कोई दिन याद हो जब मैंने ये कहा हो कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे जल्दी जाना है, मैं अपने सारे काम बराबर करती हूँ, यहाँ तक कि लंच की तैयारी भी कर जाती हूँ, सबके टिफिन भी मैं ही पैक करती हूँ। पर किसी को आज तक मैंने ये बात जताया भी नहीं। क्यों? क्योंकि काम के साथ साथ मुझे पूरी तरह से आप लोगों की भी फिक्र है। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ऑफिस वालों ने ना मुझे अलग से फ्लैट दिया है। अगर मैं चाहती ना तो आराम से वहाँ रह सकती थी, इस घर की किचकिच, रोज रोज के ताने, ये लड़ाइयों से दूर आराम से वहाँ रह सकती थी। पर मुझे वहाँ नहीं रहना था, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ रहना था, अपने परिवार के साथ रहना था। मुझे सच में फिक्र होती है आप लोगों की, पर आप लोगों ने कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं।
आप लोगों को तो बस ये दिखता है कि मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से आती हूँ और आराम करती रहती हूँ। मुझे तो किसी की पड़ी ही नहीं है। और मम्मी जी, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, आपको ये लगता है कि मैं घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती, तो आप मुझे क्लियर कर दीजिए, मैं ना जॉब ही छोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। देख बेटा, हमें तो बस ऐसा ही लगता है कि तुम घर में कोई भी काम नहीं करती, बस ऑफिस चली जाती है और वहाँ जाकर पूरा दिन आराम करती है। मैं और मायरा पूरा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं। देख बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। मैंने जाने अनजाने तुझे इतना कुछ सुना दिया, पर तू चिंता मत कर, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तू माफ़ कर दे मुझे। जी मम्मी जी। हाँ बबीता, तुम भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने बेवजह तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोल दिया ना। और तुम्हें चाय पीनी है ना, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम रुको, आज बहू के लिए चाय मैं बना कर लाती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। तू यहीं बैठ, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हारी वजह से ना आज हमारी भी चाय ठंडी हो गई है। सॉरी भाभी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे के हाइप के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। और पहले की तरह इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।